Assalamu alaikum. My name is Nasser and I will teach you anatomy on this channel. Today's topic is about inguinal canal. In this lecture I will cover what is inguinal canal, what are different boundaries of inguinal canal, its content along with the mechanism, development and different clinical of this canal. So let's start. सबसे पहले inguinal canal होती क्या है? Inguinal canal is an oblique passage starting from the deep inguinal ring and ending at the superficial inguinal ring present in the inferior part of the anterior abdominal wall. इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कैसे बनी होती है। ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मैंने बनाई है। दिस इज चेस्ट, दिस इज नेवल, दिस इज एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल। सो ये पहली इमेज में मैंने पूरी एब्डोमेन बनाई है, लेकिन नीचे वाली सारी इमेजेस में ना ऑलमोस्ट हाफ एब्डोमेन यानी राइट साइड की एब्डोमेन मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्या होता है। स्किन के अगर हम रिमूव कर दें तो नीचे होता है सुपरफिशियल फेशिया की पहली दो लेयर होती हैं टोटल। पहली लेयर होती है कैंपर फेशिया जिसे फैटी लेयर भी कहते हैं। दूसरी लेयर होती है मेम्ब्रेनस लेयर जिसे स्कारपाल फेशिया भी कहते हैं। उसको अगर रिमूव करेंगे तो नीचे आती है डीप फेशिया की लेयर। ये थिन सी लेयर होती है, ये सारी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती है। अगर इन तीनों लेयर्स को रिमूव कर दें तो नीचे आती है मसल्स की लेयर। एब्डोमिनल वॉल का जो सुपरफिशियल मोस्ट मसल होगा वो होगा एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। ये एरो जो पॉइंट किए हुए हैं ये मैंने डायरेक्शन बताई हुई है फाइबर्स की। अगर एक्सटर्नल ओब्लीक मसल को भी रिमूव कर दें तो उसके नीचे होगा इंटरनल ओब्लीक मसल। इंटरनल ओब्लीक मसल भी रिमूव करेंगे तो उसके नीचे होगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के नीचे एक फेशिया की लाइनिंग होगी जिसे कहेंगे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ठीक है, अगर उस फेशियल लाइनिंग को रिमूव करेंगे तो नीचे आपका सारा एब्डोमिनल विजरा पड़ा होगा। एब्डोमिनल विजरा हमें पता है कवर हो रहा होता है सारा किससे, पेरिटोनियम से कवर हो रहा होता है, और पेरिटोनियम के ऊपर प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। सो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले अब इस टाइम हम डायरेक्टली देख रहे हैं विजरा को। विजरा इज कवर्ड विद पेरिटोनियम एंड पेरिटोनियम इटसेल्फ इज कवर्ड विद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। उसके ऊपर जो लाइनिंग पहली आती है उसे कहते हैं फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में देयर इज अ गैप विच इज़ प्रेजेंट 0.5 इंच अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट है ये। उससे 0.5 इंच ऊपर जाएंगे तो एक गैप है, ओपनिंग है, प्रेजेंट है इन द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। दिस इज नोन एज डीप इंग्वाइनल रिंग। यहाँ से अब पैसेज शुरू हो जाएगा, कैनाल जो पूरी है इंग्वाइनल कैनाल यहाँ से शुरू होगी। यहाँ से शुरू होती हुई ये पास करेगी सबसे पहले कहाँ से, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के आर्चिंग फाइबर के निचले एंड से ये पास हो रहा है। उसके बाद ये पास करेगी इंटरनल ओब्लीक मसल के निचले एंड से, वो भी आर्चिंग फाइबर होते हैं। उसके बाद ये पास करेगी ट्राइंगुलर क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है सुपीरियर एंड लिटिल मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये वैसे मैंने थोड़ा लैटरल बना दिया लेकिन ये एक्चुअली होता इधर है। ठीक है, सो ये किस में प्रेजेंट है, ये एक्सटर्नल ओब्लीक मसल की लेयर में प्रेजेंट है, सुपीरियर एंड लिटिल मीडियल। तो ये वहाँ से पास करते जो यहाँ से ये ट्रायंगुलर क्लेफ्ट में से गुजरेगी। दिस सुपीरियर ट्रायंगुलर क्लेफ्ट इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सो पैसेज कंप्लीट हो गया। कहाँ से शुरू हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग एंड एंडिंग एट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। दिस ओब्लीक पैसेज जहाँ पे ये अभी पेन है, इट इज़ इंट्रामस्कुलर एज वेल एज इंट्रामस्कुलर, क्योंकि मसल की लेयर के दरमियान में से गुजर रहा है और एक मसल लेयर के अंदर से भी गुजर रहा है। तो दिस ओब्लीक पैसेज इज़ नोन एज इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, अभी मैं सारी एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा कि डिफरेंट लेयर में कैसे इसमें अपना रोल प्ले कर रही होती हैं और किस तरह डिफरेंट वॉल्स बना रही होंगी। सबसे पहले हमें पता चल गया कि ट्रायंगुलर क्लेफ्ट है कहाँ पे, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल के निचले एंड पे, इंफीरियर पार्ट पे, सुपीरियर एंड लिटिल मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। इसे कहते हैं हम सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। यहाँ पे एंडिंग हो रही है इंग्वाइनल कैनाल की। तो सारा जो इससे पीछे वाला पोर्शन है वो सारा क्या है, इंग्वाइनल कैनाल इटसेल्फ। दिस इज नोन एज ए सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। हम इसको अगर रिमूव करें इस मसल की लेयर को तो नीचे आते हैं इंटरनल ओब्लीक मसल। इंटरनल ओब्लीक मसल की जो अटैचमेंट है ना वो शुरू होती हैं पीछे थ्रोकोलम्बर फेशिया से, और साथ में इलिक्रस से, और लेटरल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से। अच्छा, इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट कुछ नहीं है, बस ये एपोन्यूरोसिस होती है। एक्सटर्नल ओब्लीक मसल इटसेल्फ फोल्ड होता है इस तरह, और ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान अटैच हो जाता है, और उसे कहते हैं एक्सटर्नल ओब्लीक इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, और उसी इंग्वाइनल लिगामेंट के
लिटल अबव ऑन द लेटरल 2/3 अटैचमेंट होती है किसकी, इंटरनल ओब्लिक मसल की। ये इंटरनल ओब्लिक मसल यूँ अप जाते हैं और ये अटैच हो जाते हैं लिफोइड प्रोसेस पे, लीनिया एल्बा पे, और यहाँ पे ये वापस आर्च बैक होकर अलोंग विद द ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल, ये ट्रांसवर्स अब्डोमिनस है नीचे, सेम उसी तरह पैटर्न है, बस फाइबर की डायरेक्शन जो सी है वो ट्रांसवर्स है, इसकी फाइबर की डायरेक्शन जो सी है टुवर्ड द लिफोइड प्रोसेस है, एक्सटर्नल की फाइबर की डायरेक्शन जो सी है वो टुवर्ड द नेवल, या आप कह लो प्यूबिक ट्यूबरकल लिख लो। तो अगर आप ये फाइबर्स की डायरेक्शन याद रखोगे तो आपको अटैचमेंट याद करना आसान होगा। सो दोबारा जो इंटरनल ओब्लिक मसल है स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, लेटरल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से शुरू हो रहा था, यूँ आर्च बैक हुआ और जाके अटैच कहाँ पे हो गया, कंजाइंट टेंडन के थ्रू, ये दोनों मिलके कंजाइंट टेंडन बना रहे हैं, अटैच हो जाता है प्यूबिक सिम्फोसिस के। सो लेकिन ये जो लेटरल मिडिल 1/3 पोर्शन रह जाता है, यहाँ पे तो नहीं ना अटैच हो रहा होता, तो यहाँ पे एक गैप प्रेजेंट होता है बिटवीन इंटरनल ओब्लिक एज वेल एज transverse abdominis muscle. So these are arching fiber of these two muscles, internal oblique muscle and transverse abdominis muscle. So they are making the roof of the inguinal canal. अभी दोबारा बाउंड्रीज को शुरू से मैं बताता हूँ कि कैसे बन रही होती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंटीरियरली सारी कनाल को कौन बाउंड कर रहा है। सबसे पहले स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। हमें ये तो कंफर्म है ना कि पूरी वॉल को, पूरी इंटीरियर बाउंड्री जो सी है ना वो स्किन और सुपरफिशियल और डीप फेशिया बना रहे हैं। उसके बाद हम ना डिवाइड कर लेते हैं इंग्वाइनल कैनाल को दो पार्ट में। ठीक है, ये जो इधर मिडिल वाला पोर्शन है ना, मिडिल वाला पोर्शन हमें पता है आगे वाली साइड से वीक है क्योंकि यहाँ पे गैप है, और जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन है ना वो लेटरल वाली साइड से वीक है क्योंकि वहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग है। ठीक है, सो जो जहाँ से वीक होगा ना उसके ऑपोजिट वाली साइड उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगी। वो कैसे, जो ये इंटीरियर वाली साइड से वीक है मिडिल वाला पोर्शन, बाय ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, वो पीछे वाली साइड से कंजॉइंट टेंडन की वजह से उससे सपोर्ट मिल रही होती है। कंजॉइंट टेंडन कौन कौन बना रहा है, इंटरनल ओब्लिक मसल एज वेल एज ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल। ठीक है, और जो पोस्टीरियर वाला वीक पार्ट है लेटरल हाफ वाला, अब ये वाला था मीडियल पार्ट सारा इंग्वाइनल कैनाल का, और इसके जो पीछे वाला है वो सारा होगा लेटरल पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। लेटरल पार्ट जो है वो पीछे वाली साइड से वीक है, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग की वजह से। तो उससे कौन आगे से सपोर्ट दे रहा होगा, उससे आगे से सपोर्ट दे रहे होंगे एक्सटर्नल ओब्लिक। स्किन और सुपरफिशियल फेशिया तो प्रेजेंट ही है, लेकिन एक्सटर्नल ओब्लिक और अटैचमेंट ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एज वेल एज ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल, और पीछे ये खुद डेफिसिट है ड्यू टू द गैप प्रेजेंट इन द फेशिया ट्रांसवर्स। सो दीज आर डिफरेंट बाउंड्रीज। रूफ कौन सी बना रही थी, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, रूफ बना रहे होंगे आर्चिंग फाइबर ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल एज वेल एज ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल। अब फ्लोर कौन बना रहा होगा, शुरू में मैंने जैसे बताया कि जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ये क्या है, ये एपोन्यूरोसिस एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की जो सी है यूँ फोल्ड बैक होके अटैच हुई है। तो जो इंग्वाइनल कैनाल की जो फ्लोर होगी वो कौन बना रहा होगा, ये अगर इंग्वाइनल कैनाल गुजर रही है तो उसके नीचे जो ये फ्लोर होगा वो कौन बना रहा होगा, वो इटसेल्फ इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा होगा। रूफ कौन बना रहा होगा, आर्चिंग फाइबर बना रहे होंगे, और बाकी वॉल्स मैंने आपको बता दिया। बाउंड्रीज के बाद बात करते हैं लेंथ ऑफ कैनाल की। इन अडल्ट दिस ओब्लिक पैसेज इज ऑफ 1.5 इंच लॉन्ग, वाइल इन क्योंकि ये हमें पता है कि जो डीप रिंग है जो थोड़ी सी ना लेटरल और पोस्टीरियर प्रेजेंट है सुपरफिशियल रिंग से, तो लेकिन जो चाइल्ड होते हैं उनमें जो डीप रिंग पीछे वाली ये राउंड वाली है वो सुपरफिशियल रिंग ट्रायंगुलर के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से उनकी जो लेंथ है वो लेस देन 1.5 इंचज़ है। उसके बाद कंटेंट, इन मेल spermatic cord and ilioinguinal nerve is passing through this canal, while in female only the ilioinguinal nerve along the round ligament of the uterus वो इसमें से इस कैनाल के थ्रू पास कर रहा होता है। जो भी स्ट्रक्चर अब्डोमेन विजरा से टेस्टिस की तरफ जाएगा, टेस्टिस खुद भी इसी पाथ के थ्रू जाते हैं टुवर्ड द स्क्रोटम। सो जो भी स्ट्रक्चर होगा विजरा से, जैसे टेस्टिस की ब्लड सप्लाई है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये जो भी चीज़ें हैं ना वो इसी कैनाल के थ्रू टुवर्ड द स्क्रोटम जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये पाथ ओब्लीक क्यों है, सपोज अगर ये जैसे चिल्ड्रन में ये पाथ ओब्लीक ना होता, डीप रिंग जो सी पोस्टीरियर होती है डायरेक्टली किसके, सुपरफिशियल रिंग के, तो इंटेस्टिनल विजरा जो सा था ना वो डायरेक्टली इन रिंग के थ्रू आगे आ जाता और इंग्वाइनल हर्निया हो जाता। लेकिन ये पाथ थोड़ा सा यूँ ओब्लीक है, सुपरफिशियल रिंग जो सी है वो मीडियल है, जबकि डीप रिंग जो सी है वो लैटरल है, तो उसकी वजह से फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म बनता है और इंग्वाइनल हर्निया के चांसेस कम होते हैं।
उसके बाद डेवलपमेंट कैसे होती है, हमें पता है कि विजरा के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पेरिटोनियम के ऊपर प्रेजेंट होता है पेरिटोनियल साइड। यहाँ इस पेरिटोनियम से थोड़ा सा आउट पाउचिंग होगी, एक डाइवर्टिकुलम निकलेगा। वो डाइवर्टिकुलम पहले ये डीप रिंग से गुजरेगा, फिर ये पूरी किनाल से गुजरता हुआ सुपरफिशियल रिंग से गुजरेगा और स्क्रोटम में चला जाएगा। इस डाइवर्टिकुलम को कहते हैं प्रोसेस वेजिनैलिस, और ये बना देता है ट्यूनिका वेजिनैलिस इन अडल्ट, जो कि सराउंड कर, वो एक क्लोज सैक होता है और वो सराउंड कर रहा होता है टेस्टिस को अंटीरियर, लैटरल एंड मिडिली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि फेशियल लाइनिंग क्या होती हैं। जो भी स्ट्रक्चर इस रिंग से पास करेगा, डीप रिंग से और सुपरफिशियल रिंग से, उनके ना इसी रिंग की मार्जिन से ना फेशिया की लाइनिंग गुजरेगी उसी स्ट्रक्चर के साथ। सपोज अगर यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड पास कर रही है फेशिया ट्रांसवर्सालिस के डीप रिंग से, तो इसी रिंग के मार्जिन से ना फेशियल लाइनिंग इस स्ट्रक्चर के साथ इन्वेलप होकर आगे गुजर जाएगी। जो फेशिया ट्रांसवर्सालिस की डीप रिंग से फेशियल लाइनिंग मिलेगी उसे कहते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और जो सुपरफिशियल रिंग से बनेगी ना उसे कहेंगे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ये दो फेशियल लाइनिंग है, और इनको फीमेल में कह देते हैं फेशियल लाइनिंग ऑफ द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, क्योंकि वहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर मसल एक्चुअली फाइबर्स होते हैं जो स्पर्मेटिक कॉर्ड में गुजर रहे होते हैं, और वो टेस्टिस को अपवर्ड या डाउनवर्ड डिसेंड करते हैं। तो ये बनते कहाँ से हैं, जब भी स्पर्मेटिक कॉर्ड गुजर रही होती है स्पर्मेटिक ये इंग्वाइनल कैनाल में से, जब वो इंटरनल ओब्लीक वाले गैप में से गुजरती है ना, तो इंटरनल ओब्लीक के कुछ फाइबर जो उनसे उस स्पर्मेटिक कॉर्ड को ज्वाइन कर लेते हैं और अलोंग दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड वो टेस्टिस में चले जाते हैं। दीज फाइबर्स आर नाउन एज क्रीमेस्टर मसल, और इधर ही से इसी लेयर में से उनका फेशिया भी उसी के साथ गुजर जाता है। इसे कह देते हैं स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टर मसल का फेशिया। उसके बाद डिसेंट ऑफ टेस्टिस एट द एंड ऑफ 8 और 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में ना, हमें पता है कि टेस्टिस जो उनसे बनते कहाँ पे हैं, विजरा के पीछे बनते हैं एट द लेवल ऑफ लंबर रीजन, वहाँ पे बनते हैं। वो डिसेंड करते जाते नीचे जाते जाते पहुँचते हैं डीप रिंग पे, डीप रिंग से फिर वो किनाल के थ्रू पास करते हैं सुपरफिशियल रिंग से जाकर स्क्रोटम में चले जाते हैं। हर्निया क्या होता है? हर्निया होता है कि अगर सपोज किसी भी अब्डोमिनल कंटेंट का नो एंट्री एरिया में चले जाना, सपोज कि जो ये इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर तो नहीं खैर जा सकता, लेकिन किडनीज वगैरह, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ता है, जैसा कि कफिंग के दौरान, और या अब्डोमिनल मसल वीक हों ये वाले, जैसा कि ट्रांसवर्स अब्डोमिनस या इंटरनल ओब्लीक मसल वीक हों, तो क्या होगा, जब प्रेशर बनेगा यहाँ पे, तो प्रेशर की वजह से ये पास करेंगे किसके अलोंग द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट एंड पेरिटोनियम लाइनिंग, दे विल पास थ्रू द डीप रिंग, देन दे विल पास from this transverse abdominis muscle layer, then through the internal oblique muscle layer, and at the end they will pass through the superficial ring। तो यहाँ से पास करते करते वो सारा कंटेंट किधर चला जाएगा, स्क्रोटम में, तो उसे कहेंगे इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया दो तरह का हो सकता है, इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कौन सा होता है? इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया वो होता है जब ये भी जो इंटेस्टिनल कंटेंट है ना, ये ऑलरेडी फॉर्म जो उनका पाथ है ना उसको फॉलो करेगा। ऑलरेडी फॉर्म पाथ कौन सा है? ये जो भी मैंने बताया, कौन सा, डीप रिंग से पास होता हुआ ये इंग्वाइनल कैनाल का जो पाथ है पूरा। अगर कोई भी इंटेस्टाइन यहाँ से गुजरे ऑलरेडी फॉर्म्ड पाथ में से, तो और चली जाए किधर, स्क्रोटम में, तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। लेकिन डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या होगा, वो डीप रिंग में से नहीं गुजरेगा। वो सपोज ये वाला पार्ट तो डीप रिंग से गुजर रहा था, लेकिन थोड़ा सा अगर उसके मिडियल जाएँ, यहाँ से अगर कोई प्रोट्रूजन हो और वो पहले इसके फेशियल ट्रांसवर्सालिस लेयर पे बल्ज करेगा, फिर उसके बाद वो पास करेगा थ्रू द कंजॉइंट टेंडन वाले रीजन पे। क्यों? इसकी वजह ये होती है कि जब ये इंटरनल ओब्लीक मसल या ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल वीक हो जाते हैं अब ओल्ड एज में जाके, तो क्या होगा, ये जो इंटेस्टाइन है ये डायरेक्टली प्रोट्रूड करेंगी थ्रू दीज फेशियल लेयर एज वेल एज दीज मसल लेयर, एंड दे विल एंटर इनटू दिस सुपरफिशियल ट्रायंगुलर ओपनिंग। सो इस तरह इसे कहेंगे हम डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। पहले वाला जो ऑलरेडी फॉर्म्ड पाथ में से बन रहा था वो था इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, और जो ये ज़्यादातर मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में फेमरल हर्निया ज़्यादा होता है। सो ये था पूरा इंग्वाइनल कैनाल। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी इसकी।
और अगर ये समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने मेडिकल स्टूडेंट के साथ भी ये शेयर करें। थैंक यू।